ने छोड़ा नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका हम पूछना ज़रूरी समझते हैं और आप यकीनी तौर पर उसका जवाब भी देंगे। आपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात बताई, आप इतने करोड़ के मंसूबे लाए, ये मंसूबा लाए, कॉलेज लाए, बच्चों का स्कूल लाए, अपनी ज़मीन माशाल्लाह आपने 15 कनाल एक वक्त की, 15 कनाल एक, और यहाँ पे जो स्पेशल बच्चों का स्कूल है इसके लिए भी की है। आपके बहुत बड़े कारनामे हैं। यहाँ पर हम इससे पहले कोई सियासतदान नहीं देखते जिन्होंने अपनी इतनी अराज़ी आवाम के लिए वक्फ की हो। सुनने में आ रहा है जी कि आपके खिलाफ एक इंक्वायरी हो रही है कि आपने जतियाल स्कूल को जो जतियाल स्कूल लाए हैं हज़रों से उठाकर, इसमें आपको कोई ज़ाती फ़ायदा हो रहा है और उसकी कोई इंक्वायरी शुरू हो रही है। एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आपने वैसा रोड की बात की, मलिक अंसार ने एक हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जहांगीर खानज़ादा इसके लिए 6 करोड़ रुपये जहांगीर खानज़ादा ने मंजूर करवाए, और आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तीसरी बात चूँकि साफ़ी और भी बैठे हुए हैं वो भी सवाल करेंगे। तीसरी बात यह है जी कि आपने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें किसी जो गरीब लोग हैं, गुर्बत कम होती नज़र नहीं आती, बेरोज़गारी कम होती नज़र नहीं आती, महंगाई उरूज पर है, लोग बेचारे भूखे हैं, रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। और हज़रों में पूरे छच में इस वक्त जो लोड शेडिंग है बिजली की, उससे लोग परेशान हैं। सिर्फ बिजली की नहीं, इस गर्मियों में मौसम में हमने नहीं सुना था कि स्विच गैस की लोड शेडिंग होगी। सर सिर्फ जवाब भी तो देना है, सिर्फ मतलब कि लोड शेडिंग गर्मियों में इसकी स्विच गैस की नहीं होती थी, अभी वो भी लोड शेडिंग हो रही है। तो ये चूंकि इसके बाद बोलूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बाकी और दोस्त बात करेंगे, तो इसलिए काइंडली आप इस पर थोड़ा याद रखने हैं आपने। पहला सवाल इंक्वायरी के हवाले से जनाब, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नैब, एंटी करप्शन, जितने डिपार्टमेंट्स हैं इस पर इंक्वायरी करवा रहे। ठीक होगा। ये अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि अमाल का दारोमदार हमेशा नीयत पर होता है। काजी अहमद की नीयत उन माजूर बच्चों को सहूलत देना थी। अब मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनवा रहा हूँ और मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। बिजली अपने खर्चे पे लेकर गया हूँ, सड़क अपने खर्चे पे बना के दी है, जाएं जाकर विजिट करें, सड़क बन चुकी है वहाँ पे, पता नहीं आप में से आखिरी कौन गया वहाँ, सड़क बना चुका हूँ। जो 4 कनाल अराजी स्कूल को दी गई निसार साहब, वो अराजी मैंने खरीद के दी है, उसका सबूत रेवेन्यू में मौजूद है। ठीक हो। इसके आसपास मेरी कोई जमीन नहीं है, मेरी जमीन इस तरफ है। मतलब इंक्वायरी की खबर, ये मैंने अपने चचाजाद भाई से जमीन खरीद कर दी है स्कूल को। रोड मैं अपने खर्चे पे बना के दे रहा हूँ, बिजली मैं अपने खर्चे पे लेके जा रहा हूँ। खोलने जो इंक्वायरी खोलनी है, इसी बात की तो तकलीफ हाँ, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, ये सच्चाई पे मबनी है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना इनका जोर लगता है लगाएं। नंबर 1, सुई गैस की लोड शेडिंग, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। दूसरा सवाल, वैसा कॉलेज का, वैसा की रोड की आपने बात की, पोस्ट अमीनुल्लाह के पास पड़ी हुई है, निकलवा लें। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मैं बना के दे रहा हूं तो जहांगीर खानज़ादा इफ्तिताह करेगा, और अगर नहीं बना के दे रहा तो कान पकड़ ले और माफी मांगे मुझसे। झूठ बोलते हैं ये लोग, मीडिया के सामने बैठ के झूठ बोलते हैं, कान पकड़ के माफी मंगवाए इनसे। वो पॉइंट्स ही नहीं है निसार साहब। मेरी रोड शुरू होती है वैसा अड्डा से, जो लिहाई नीचे उतरती है आपकी इस तरफ पंजाब बैंक है, और सिरका चौक को जाती है। वो जो पॉइंट इन्होंने बताया है, वो पॉइंट मेजर ताहिर सादिक 1.5 करोड़ रुपए से अपने फंड से पकवा रहे हैं। काम शुरू हो चुका हुआ है। जहां पे उनका काम खत्म होगा वहां से काजी अहमद का काम शुरू होगा, जहां पीटीआई का काम शुरू होगा वहां से पीटीआई का काम शुरू होगा। एक चीज। दूसरी चीज, आप रोड को तबाह करके चले गए सीवरेज लाइनें डाल के, कभी आपने फॉलो अप किया? कभी आपने देखा कि वैसे के लोग किस तकलीफ में? इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस साल मैं वो रोड भी आपको ठीक करवा के दूंगा। वो जो आपने तबाही मचाई हुई है वैसे वालों के और शादी खान तक, जो आपने और ताजिक वालों के साथ तबाही मचाई है सिरके चौक तक, इंशाल्लाह ताला ये नाचीज़ उसको भी ठीक करके देगा। उनको कहें सच बोलें। जब वो हुकूमत में थे निसार साहब, मैं एक सवाल करता हूँ, जब वो हुकूमत में थे, कभी आपने मेरी या मेरे दोस्तों की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि यार ये तो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो मेजर ताहिर ने स्टार्ट किया था, ये प्रोजेक्ट तो काजी खालिद ने स्टार्ट किया था? हमने कभी ऐसी बातें की? नहीं करी। जब हुकूमत चली गई तो यार पहली बार अगर ऑपोजिशन आ गई है तो बर्दाश्त कर लो, थोड़ा टंगत साफ पा लो, केड़ी एडी गल है। सर पहली बार ऑपोजिशन आई है ना, समझो ना गला वहां, पहले कदे आई है पिछले 45 साल, पहली बार आ गई है और इस नाचीज की मदद न ला गई है।
आप आगे आगे देखें होता है क्या। ये पहली ऑपोजिशन थी इनकी और आखिरी जीत थी अल्लाह की करम नवाजी से। अब इसके बाद इंशाल्लाह हमारा दौर है। अब ये हर दफा इस तरीके से नहीं होगा जहांगीर खानदार साहब कि आखिरी रात रिजल्ट चेंज होगा। अगर मैं हल्के में मुकाबला कर सकता हूं तो अब मैं उन अवानों में भी आपका मुकाबला करूंगा जहां मैं लास्ट टाइम नहीं कर सका। फिक्र ना करें आप जी। सर वो तीसरा सवाल ठहरो जी पहले साहब। तीसरा सवाल आपने किया बिजली और गैस के हवाले से। सर बिजली के हवाले से देखें, इस चीज़ को माने कि कल से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका हुआ है और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आ गई थी और मैं आपको बताऊं ये प्रॉब्लम जो आई है ना, ये भी हमारी नाअहली है। मैं आपके सामने तस्लीम करता हूँ। देखिए मौसम गर्म हो रहा है ना, आपको पता है कि 6% तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उसके अलावा डिमांड बढ़ेगी। आप लोगों को जिसके घर पहले एसी नहीं था लग चुका हुआ है, डिमांड बढ़ेगी, तो आप तैयारी क्यों नहीं करते? आप जब आपको पता है कि आपका सिस्टम बैठ जाएगा, फिर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम तुरबेला की सफाई करवा रहे थे। यार आपको यही दिन मिले तुरबेला की सफाई कराने के लिए, पहले करवा लेते, गर्मी के बाद करवा लेते। तो हमारी भी नाअहली इस पे मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे टाइम पे, चूँकि नए वजीर आए हुए थे तो हमाद अजहर साहब, उन्होंने बड़े अच्छे टाइम पे चीज़ों को काबू किया है और काबू करने के बाद बड़े तरीके से वो चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है 4-6 दिन की तकलीफ़ थी, गालियाँ तो हमने सुनी है और बेताशा सुनी है, बदवाएँ भी सुनी है। रात को 1-1 बजे मुझे कॉल आ जाती थी, दुख भी होता था, तकलीफ़ भी होती थी। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि इंशाल्लाह मामला अब बेहतर हो चुके हैं। और सुई गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही थी? सुई गैस की लोड शेडिंग मुझे रिपोर्ट हुई है हजरत शहर की 1-2 महलों से, इसके अलावा मुझे कहीं से रिपोर्ट नहीं हुई, मैं माजरत के साथ। ठीक है, हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि सिस्टम में हम गैस डाल रहे हैं गर्मियों के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से नहीं डाल रहे। लोगों ने जनरेटर लगाए हुए हैं गैस के ऊपर, जैसे ही लोड शेडिंग बढ़ी है, जनरेटर चलने शुरू हुए हैं, तो गैस शायद उस वजह से सिस्टम में से एकदम से निकली है, तो वो एक रीज़न बन सकता है। लेकिन अभी आपने देखा होगा चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। कोई सवाल रह तो नहीं गया तो सर है, लेकिन नवाज साहब नहीं तुसी पापना पूरा करो। अच्छा सर, आपने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हजरों की बात की, ये तो नया सवाल नहीं हाँ नया सवाल है ना। आपने कहा कोई रह गया है, तो आपने कहा कोई रह गया है, तो ये सवाल रह गया है, तो इस हवाले से बता दें रेफरेंस सेंटर तो अब भी है, रेफरेंस सेंटर तो अब भी है। रात के वक्त आप किसी वक्त अचानक दौरा करें, वहाँ पे मरीजों के साथ क्या शुरू होता है? मैं तो मान रहा हूँ कि वो आज भी रेफरल सेंटर है। नहीं है, लेकिन अभी किसी वक्त आप रात का विजिट करें, डॉक्टर अमला क्या सलूक करता है मरीजों के साथ? अद्वियात नहीं दी जाती मरीजों को, जो गुरुश्ती में अद्वियात फेंक दिए कुएं में, जो उसकी इंक्वायरी ओपन हो चुकी हुई है। बिल्कुल, जो मुतलका लोग हैं उसकी बाकायदा 3 बंदों की इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है। हम आपको विदिन 1 वीक उसका रिजल्ट देंगे और ऑन मीडिया देंगे।